बच्चों कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों आज हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 6.3। 6.3 में सबसे पहला प्रश्न है ओ की मात्रा पर गोला और आओ की मात्रा पर डिब्बा बनाओ। डिब्बा अर्थात जिसको आप बॉक्स बोलते हो स्क्वायर, वो बनाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है मौका। यहाँ पर कौन सी मात्रा है इसमें? इसमें है आओ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर, डिब्बा। मोती, मोती पर हमने क्या लगाना था? गोला। माली, इसमें कोई मात्रा नहीं, ना तो इसमें ओ की मात्रा है और ना ही इसमें आओ की मात्रा है। मौन, इस पे क्या होगा? डिब्बा। कोयल, कोयल में क्या होगा? गोला। भागना, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ना तो ओ की है ना ही आओ की। भिखारी में भी कुछ नहीं आएगा। भोर, भोर में कौन सी मात्रा है? ओ की, तो यहाँ पर क्या आएगा? गोला। खरगोश, खरगोश में कौन सी मात्रा है? खरगोश में है ओ की मात्रा, तो हम क्या लगाएंगे इस पे? गोला। खोना, खोना में कौन सी मात्रा है? ओ की। खरबूजा में दोनों में से कोई भी मात्रा नहीं है, तो इस पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। खोज, खोज में कौन सी मात्रा है? ओ की, तो क्या लगाएंगे? गोला। प्रश्न है चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर के साथ मिलाओ। सबसे पहला चित्र कौन सा है? मोर, तो इसको किसके साथ मिलाएंगे? म ओ। लौकी, ल आओ। ये है मौसमी, मौसमी को किससे मिलाएंगे? म आओ। जोकर, ज ओ। गोभी, ग ओ। पौधा, प आओ। तो इस तरह से इन सभी का मिलान आपने अच्छे से करना है। और कुछ अगला प्रश्न है सही वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। तो ये सही वर्ण, ये वर्ण दिए हैं, इनमें से एक वर्ण चुनकर यहाँ पर इस शब्द को पूरा करना है। तो ये हम कैसे चुनेंगे? ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है, इस तीसरे प्रश्न का पहला भाग है, उसमें जो वर्ण दिया है वो है ल। इसमें ये वर्ण दिया है ल, और यहाँ से एक वर्ण चुनकर ये शब्द को पूरा करना है। तो ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर कौन सा आएगा? तो ये है गोल। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो वो होगा गोल, और अगर इसको लिखेंगे तो वो क्या होगा? गोल। मैंने आपको बताया था जब ओ की मात्रा होती है तब मुंह आपका लिप होंठ ऐसे खुलते हैं, और जब आओ की मात्रा होती है तो आपके होंठ इस तरह से खुलते हैं। अब आप बोल के देखिए, यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो होगा गोल। गॉल नहीं होगा, गोल, सर्कल वाला गोल। तो उसके लिए हमें किस वर्ण को चुनना पड़ेगा? इस वाले वर्ण को। तो यहाँ पर होगा गोल। और दूसरा इसका भाग है रिक्त स्थान छोड़ के टा, और इसमें से कौन सा चुनेंगे? छोटा या फिर छोटा? क्या होता है? छोटा या फिर छोटा? क्या होगा? छोटा। मैं बार बार कह रही हूँ, आप जो मैंने ओ और आओ की मात्रा की वीडियो दी थी, उसका लिंक दिया था, आप उस वीडियो को दोबारा देखिए और दोनों मात्राओं के अंतर को समझिए, और उसके बाद इस प्रश्न को पूरा कीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे बताया है और बता रही हूँ, जैसे इन शब्दों को मैंने ध्वनि दी है, आप उस तरह से साथ के साथ वीडियो के साथ बोलकर अवश्य सुन देखें। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, उसके अंतर को अच्छे से समझोगे नहीं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगला है इसका तीसरे प्रश्न का अगला भाग है ता। तो इसमें क्या होगा? तोता या फिर तोता? इसमें क्या होगा? तोता। इसका अगला भाग है यहाँ पर
ये है टी, तो क्या होगा, रोटी या फिर रोटी, क्या होगा, रोटी। नेक्स्ट है टोपी या फिर टोपी, क्या होगा, टोपी। अगला है प्रश्न है, पाठ में आए ओ और आओ की मात्रा वाले शब्द लिखो। यहाँ पर आपने ओ की मात्रा वाले लिखने हैं और यहाँ पर आओ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी शब्द यहाँ से वहाँ से लेकर लिख सकते हो। आप खुद भी अपनी तरफ से भी शब्द लिख सकते हो। यहाँ कार्यपत्रक संख्या 6.4। तो 6.4 में आपने क्या करना है, त्योहार से संबंधित शब्द लिखो। त्योहार से संबंधित शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। त्योहार से संबंधित आप त्योहारों के नाम भी लिख सकते हो और त्योहार से संबंधित जैसे विशेष प्रकार की वेशभूषा, पोशाक, अलग अलग तरह के पकवान, आप ऐसे शब्द भी लिख सकते हो। लेकिन ये थोड़े से बड़े शब्द हो जाएंगे, तो आप आसान शब्द लिखिए। यहाँ पर आप त्योहारों के नाम लिख सकते हो। त्योहार, जो सबसे पहला त्योहार है वो है, जैसे अब जनवरी है, तो जनवरी में कौन सा त्योहार होगा, वो होगा वह वैशाखी। वैसाखी। दूसरा आप लिख सकते हो होली। और उसके बाद आप लिख सकते हो माघी। माघी भी एक त्योहार है जो वैसाखी के बिल्कुल एक दिन बाद होता है, माघी का त्योहार। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के नाम लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। यहाँ पर जैसे आप एक बता रखा है प्रश्न, ये चित्र है ढोलक का, तो इसका यहाँ पर नाम लिखा है और उसके बाद इससे ये वाक्य बनाया है, ढोलक को खुशी के मौके पर बजाते हैं। इसी तरह से बाकी चित्रों के नाम लिखने हैं और फिर उनसे वाक्य बनाना है। तो पहला है टोपी। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ ताकि अच्छे से लिखा जाए। हाँ जी, तो ये क्या था, टोपी। यह यह भी रहने दो, यहाँ पर टोपी ही लिखते हैं सीधा, टोपी लाल रंग की है। अगला है यहाँ पर तौलिया। तौलिया कैसे लिखेंगे, त ओ ल ई य आ, तौलिया। इसका जो हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य में क्या लिखेंगे, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जब भी ये ई की मात्रा लिखते हैं तो जिस वर्ण के साथ है तो ये उसके ऊपर ऐसे पूरी कवर होती है। तौलिया, धूप में सुखा दो।
तौलिया। अगला है यहाँ पर टोकरी। टोकरी कैसे लिखेंगे? ट ओ क री, टोकरी। और इसका वाक्य बनाएंगे, टोकरी सरकंडों से बनती है। हर वाक्य के बाद पूर्ण विराम डालना ना भूलें। आगे है कौवा। कौवा कैसे लिखेंगे? क ओ आ, कौवा। और कौवा का वाक्य के क्या बनाएंगे? कौवा काले रंग का है। तो इस तरह से आप ये वाली कार्यपत्रक संख्या 6.4 को भी पूरा करिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद अपनी मीमांसा परख ब में इन कार्यपत्रक संख्याओं 6.3 और 6.4 को अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।